अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है, तो याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं या पिछली कुछ वीडियो देख चुके हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब पर डालें ताकि आपको ये बातें सुनने को मिलती रहें। मैं बहुत ही अपने तौर पर काम की बातें आपको बताता हूँ और उससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मैसेज इसके अंदर मैं देने की कोशिश करता हूँ सब लोगों को मालूमात के साथ साथ। और अगर आपको कुछ अच्छी बात लगे मेरी आज की वीडियो में तो थम अप कर दीजिएगा, और जो भी आपको समझ में आए कि मैंने सही बात की, बुरी बात की, अच्छी बात की, बेकार बात की, तो कमेंट भी कर दें। कोई मसला नहीं, अच्छे बुरे कमेंट का मसला नहीं, लेकिन कर दें, ठीक है। आज की वीडियो है ये, मैं एक सच्चे वाक़े से शुरू करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ पेश आया। बहुत पुराना वाक़या है, लेकिन उससे इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जो मुझे भी देखने को, महसूस करने को और बरतने को मिला, और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको भी आइडिया हो कि बाहर की दुनिया, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे अरसे 35-36 साल अमेरिका में रह के आया हूं, तो वो दुनिया क्या है, किस बुनियाद पे चलती है और उससे हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में उन चीज़ों को जो कि वहाँ पे अच्छी हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरी अम्मी गई एक दफ़ा अमेरिका मेरे पास रहने के लिए। असल वाक़या मैं अभी बताने वाला हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था वाक़या अलग है। एक बात की मुझे याद आ गई कि मेरी अम्मी गई थी अमेरिका मेरे पास रहने के लिए, तो उन्होंने वहाँ जाके एक कमेंट ये दिया था जो कि बड़ा यादगार कमेंट था, और कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये कमेंट उनका था कि हमारा मज़हब तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उन लोगों में जो कि हमारे मज़हब के नहीं हैं। यानी कि जो मज़हब की हमारी अच्छी बातें हैं वो ये लोग हर वक्त करते हुए नज़र आ रहे होते हैं जो कि हम लोग नहीं कर रहे होते, जो कि हमारे ही मज़हब की बातें उस तरह से हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते अपनी ज़िंदगी में। तो अब बात क्या हुई कि मैं अमेरिका गया, और जब मैं वहाँ पे लैंड किया तो मेरे एक दोस्त थे मोहल्ले के, उनकी फैमिली थी वहाँ पे, कुछ उनकी बहन वगैरह और उनके बहनोई, तो उन्होंने हमें एयरपोर्ट से पिक करके अपने साथ ले गए। और हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी से, मैं उससे मैं कितना दूर जा रहा हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ज़माने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ना सेल फोन हुआ करते थे, तो समझ जाए कितना पुराना ज़माना था वो। तो खैर उनके घर पहुँचे सामान वामान लेके। अब मुझे एहसास हो गया फ़ौरन ही कि जाहिर है उनका अपार्टमेंट है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, और उसमें मैं एक अपना वजूद लेके पहुँच गया हूँ जो कि उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके किसी जगह पे ऐसी जगह मूव हो जाऊं जहां पर कि मेरे हम उम्र हों, और उनके साथ मिलकर मैं अपनी जो अमेरिका की पढ़ाई की ज़िंदगी उसको शुरू कर सकूं। तो किसी से मेरी बात हुई जो कि इसका नंबर मैं पाकिस्तान से लेके गया था, उनको मैंने कहा कि भाई ये है, मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरी कुछ इस मामले में मदद कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे एक ग्रुप स्टूडेंट्स का पता है जो कि एक और रूममेट चाह रहे हैं, तलाश में हैं, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं, और अगर उनके पास अभी भी ज़रूरत है रूममेट की तो मैं उनके साथ तो मैं फिक्स करवा देता हूं। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, भाई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ के हालात को जानते भी हैं और रह रहे हैं, उनको एक और की रूममेट की ज़रूरत है। मैंने कहा भाई प्लीज़ ज़रूर कोशिश कीजिए, मुझे जितनी जल्दी हो सके बताइए। उन्होंने लोगों से बात की और उनको फॉर्चुनेटली उस वक्त भी रूममेट की ज़रूरत थी। ये बात तो बाद में पता चली कि कितनी छोटी सी जगह है, उसमें रूममेट्स कितने हैं मैं आपको बताता हूँ वो भी वाकया। लेकिन जनाब क्या हुआ कि मैंने कहा कि फिर मैं उन तक कैसे पहुँचूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जहाँ पे रह रहे हो बहुत दूर की जगह है, किसी तरह से इस क्रॉसिंग के ऊपर रोड्स की तुम पहुँच जाओ, वहाँ से मैं तुम्हें पिक करके ले जाके ड्रॉप कर दूंगा उन लोगों के पास। तो फिर मैंने इन लोगों से बात की जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था कि भाई मुझे अगर किसी तरह से आप कोई बंदोबस्त ऐसा कर दें कि मैं उस चौराहे मतलब रोड की क्रॉसिंग तक पहुँच जाऊँ, तो वहाँ से वो लोग मुझे ले जाएंगे। तो उन्होंने बेचारों ने काफ़ी मालूमात की, बस वगैरह का इसका जो शेड्यूल होता है यहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे स्केड्यूल कहते हैं, वो मालूम किया कि कौन सी बस जाती है यहाँ से। तो उन्होंने कहा भाई कि ये बस जाती है यहाँ से, देर लगेगी लेकिन तुम्हें उस क्रॉसिंग तक पहुँचा देगी। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है। तो जुमे के दिन उन्होंने जनाब बात कंफर्म कर ली कि मैं जुमे की नमाज के बाद तो मैं बस स्टॉप पे छोड़ दूंगा और फिर उस बस में तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब वो क्रॉसिंग का नाम जो था वो उन्होंने लिख के मुझे दे दिया कागज़ के ऊपर कि ये है क्रॉसिंग, ठीक है। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है, कितनी दूर है, क्या नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उन्होंने मुझे बस स्टॉप पे ले आके पहुँचा दिया और बस आ गई, और वो जो नंबर ख़ास वाली थी उसमें जनाब मैं बैठ गया अपने 2 सूटकेस के साथ और एक कंबल के साथ, और एक और बैग भी था छोटा, उसके साथ लेके मैं बैठ गया। उन लोगों ने इतनी मेहरबानी की, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा भाई इसको
इतने डॉलर तुम ले आके डाल दो सामने बॉक्स के अंदर। ये वहाँ के अमेरिका के बस के सिस्टम में कोई कंडक्टर नहीं होता, ड्राइवर ही होता है जिसके आगे डब्बा लगा हुआ है, इसमें ले आके आप पैसे डाल दें और उसको पता चल जाते इतने पैसे डाल दिए। तो मैं जनाब उठ के गया बस में सामान रखने के बाद सीट के बिल्कुल करीब, और जाके मैंने पैसे डाल दिए। और जाते जाते मुझे ख्याल हुआ कि इसको मैं बता दूं खुद भी कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने वर्बली जो नाम देखा था और जिस तरह से उसको मुझे लग रहा था कि साउंड होता है ये नाम, तो मैंने उसको कह दिया कि मुझे जनाब यहाँ पे जाना है। बस का ड्राइवर मेरी शक्ल देख रहा है, कह रहा है ये तो मुझे नहीं पता कौन सी जगह है। अरे मेरे तो छक्के छूट गए जनाब उस वक्त कि बस के ड्राइवर को नहीं पता है कि कौन सी जगह है। मुझे बस पर चढ़ा दिया, बस चढ़वाना भी होगी, वो लोग तो पीछे रह गए। अब मैं क्या करूँ, मैं तो गलत लगता है, गलत बस में आ गया। तो फिर मैंने उसको लिखा हुआ दिखाया कि मुझे इस जगह जाना है। उसने अच्छा इस जगह जाना है, ठीक है फिक्र ना करो, तुम सही बस में हो, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूंगा। आप ज़रा इंसानियत की इंतहा देखिए कि ना उनका मैं मज़हब का हूँ, ना उनके मैं मुल्क का हूँ, मगर इंसानियत की वजह से उस ड्राइवर ने मुझे इतनी तसल्ली दी, फिक्र मत करो, जाके आराम से बैठ जाओ, दूर का सफ़र है, जब पहुँचेगा बस पहुँचेगी तो मैं बता दिया जाएगा। तो मैंने कहा अभी क्या बात है कि बस ड्राइवर इतना इंसानियत से भरपूर है। ये मेरा पहला तजर्बा इंसानियत का गैर मज़हब के लोगों में, जो कि हमारे मज़हब के नहीं हैं, वो मुझे पहला हुआ। मैं जाके बैठ गया पीछे, ठीक है। अब मुझे आइडिया नहीं है, जगह जगह बस स्टॉप आ रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है फासला, क्या है ये। तो फिर मैं उठ के गया ड्राइवर के पास। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। अपने जो भी मेरा अंदाज़ बोलने का था इंग्लिश का, मैं ज़्यादा कोई पैदाइशी अंग्रेज़ नहीं हूँ, तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कितना टाइम लगेगा। उसने कहा काफ़ी टाइम लगेगा, अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद तुम पहुँचोगे वहाँ पे। तो अभी नहीं, जल्दी नहीं आने वाला है, आराम से आके बैठ जाओ, अंधेरे के बाद, मगरिब के बाद, मतलब मगरिब, उसने मगरिब तो नहीं कही लेकिन अंदाज़ में बता दिए कि सनसेट के बाद ये बस वहाँ तक पहुँचेगी। मैंने कहा ठीक है, फिर तो अभी खासा टाइम है कि जुम्मे की नमाज़ के बाद मैं चढ़ा, तो मैंने अच्छा खासा टाइम है, जाके फिर बैठ गया सुकून से। अब मैं बैठा हुआ अपना देख रहा था कि क्या हो रहा है इधर उधर मनाजिर को। थोड़ी देर पे मेरी एक स्टॉप आया और वो लंबा स्टॉप था, वहाँ पे काफ़ी देर बस रुकी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों रुकी काफ़ी देर। तकरीबन 15 मिनट वो बस रुक गई। जैसे कि बड़े स्टेशन होते हैं ट्रेन के, तो 15 मिनट वो बस रुक गई। मैं बस के अंदर बैठा हुआ, काफ़ी लोग उतर गए, ज़्यादातर लोग उतर गए, कुछ नए लोग चढ़े। उन नए लोगों में क्या हुआ कि जब मेरी नज़र पड़ी ड्राइवर के ऊपर, तो नया ड्राइवर बैठा हुआ है वहाँ पे। अब मेरे फिर छक्के छूट गए, लो भैया वो तो ड्राइवर को सारी बात हुई थी, वो तो निकल गया, अब क्या होगा मेरे साथ। तो फिर जब बस चली तो फिर मैं उठ के गया ड्राइवर के पास। और इस दफ़ा मुझे पता था कि नाम लूँगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा, तो मैंने फिर लिखा हुआ उसको नाम बताया कि मुझे यहाँ जाना। कहने का फिक्र मत करो, पिछले ड्राइवर ने मुझे पूरा ब्रीफ कर दिया, पूरा बता दिया है कि तुम्हें कहाँ जाना है, आराम से बैठो, मैं जब आएगी वो जगह, अब मैं ही हूँ उस जगह तक पहुँचाने वाला, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी जगह आ गई है, फिक्र मत करो। ये इंसानियत की दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दूसरा ड्राइवर भी किस कदर इंसानियत से भरपूर था कि उसने मुझे इस कदर तसल्ली दी है कि आप फिक्र मत करो, आराम से बैठो, मैं ही ड्राइवर हूँ जो कि वहाँ तक पहुँचाऊँगा, तो मैं जब पहुँच जाओगे तो मैं खुद बता दूंगा, तो मैं उतार दूंगा, फिक्र मत करो। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ सारे के सारी कि आप इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ मैसेज हिडन है इसके अंदर बहुत बड़ा, कि ना मजहब की उनको फिक्र थी, ना ज़ात पात की उनको फिक्र थी, ना किस मुल्क से आया हुआ हूँ इसकी फिक्र थी। उनको सिर्फ ये था कि एक आदमी है जिसकी मुझे हेल्प करनी है, ठीक है। अब मैं फिर आके बैठ गया हूँ। अब मुझे फिर तसल्ली हो गई, इस ड्राइवर को भी पता है कि मुझे कहाँ पहुँचाना है, और ये भी मुझे पता था कि अंधेरे होने के बाद ही पहुँचूंगा। तो अभी शाम का मंजर था वो, और होते होते एक वक्त आ गया, अंधेरा हो गया। अब और मुझे घबराहट अंदर से शुरू हो गई कि अंधेरा हो गया था, तो लाइटें वाइटें जली हुई थी सड़क की, मुझे नाम वाम समझ में नहीं आ रहे थे लिखे हुए, लेकिन मैं इस उम्मीद पे था कि ये ड्राइवर यकीनन अच्छा आदमी है, जब वो जगह आएगी तब वो मुझे बता देगा। हुआ यही कि वो जगह आई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, सीट छोड़ी अपनी, उठ के आया मेरे पास, मुझे कहा कि तुम्हारा स्टॉप आ गया है, तुम्हारे पास सामान है, मैं हेल्प कर देता हूँ सामान उतार के नीचे रखने में। देखिए इंसानियत की आप बात, सिर्फ इसमें कोई मजहब का मैसेज नहीं है, कुछ नहीं, इंसानियत की बात हो रही सारी। उसने सामान उतार के मुझे कोने पे, सड़क के कोने पे बताया कि ये क्रॉसिंग है जो तुमने मुझे कही, अब बताओ कि कोई और हेल्प की ज़रूरत है या कि तुम संभाल लोगे। मैंने कहा भाई अब तुम बस ड्राइवर हो, और क्या मैं तुमसे तवक्का रखूँ। वो कोई साहब लेने आ रहे हैं जिनको मैंने पहले सलाह कर दी थी कि तकरीबन इस टाइम पे मैं यहाँ पहुँचूंगा, तो आप मुझे प्लीज़ यहाँ से आके उठा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ, वो साहब आके तुम यहाँ से ले जाएंगे। और फिर वो बस ड्राइवर बैठ के बस ले गया।
اب میں سامان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، رات کا وقت تھا، تقریباً 8 بج گئے تھے رات کے. اور میں نے ان صاحب کو، میرے پاس سیل فون تو اس زمانے میں تھی نہیں جیسے بتایا، نہ ان کو میں ریچ کر سکتا تھا. ان کو میں نے آئیڈیا دے دیا تھا تقریباً اس ٹائم پہ بس پہنچے گی، تو ان کا میں ٹھیک ہے میں لینے آ جاؤں گا. اب وہ نہیں تھے اس وقت وہاں پہ، کیونکہ شاید بس جلدی پہنچ گئی یا ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا وہ وہاں پہ نہیں تھے، میں کھڑا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا تھا لاس اینجلس میں اچھے علاقے بھی ہیں اور برے علاقے بھی ہیں. اب وہ جو کراسنگ تھی وہ کوئی اچھی کراسنگ نہیں تھی سیفٹی کے لحاظ سے. تھوڑی دیر میں، اب آپ ایک اور واقعہ دیکھیے، تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑی آ گئی وہاں پہ. وہاں کی جو لوکل پولیس تھی وہ گاڑی آ گئی. اس نے آ کے، پولیس آفیسر نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس کو میں نے اپنے انداز میں بتایا کہ بھئی میں یہاں سے، مجھے کوئی پک کرنے آ رہا ہے اور مجھے یہ لے کے جائے گا. تو ہم نے کہا، اس نے کہا کہ اتنے سامان کے ساتھ تم یہاں کھڑے ہو، یہ سیف علاقہ نہیں ہے. تو میں نے کہا بھئی اب میں کیا کروں؟ یہ تو مجھے اب جو بھی ہیں صاحب وہ پک کرنے آئیں گے، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں یہاں پہ کھڑا ہوں. پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا تمہارے پاس اس کا نمبر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے نمبر، لیکن میں کیا کروں یہاں پہ؟ کہنے کہ مجھے نمبر دو. میں نے اس کو نمبر دیا. وہ روڈ کراسنگ کر کے اس کو کوئی جگہ پتہ تھی جہاں پر کہ پبلک ٹیلی فون بوتھ لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی سیل فون نہیں تھا. یہ سیل فون تھے نہیں اس زمانے میں. وہ اس بوتھ پہ گیا، پبلک ٹیلی فون بوتھ پہ. اس نے جا کے اس بندے کو کال کی جو مجھے لینے آنے والا تھا. اس سے پورا پوچھا کہ کتنی دیر میں پہنچنے والے ہو. اس نے کہا جو بھی کہ 15-20 منٹ میں پہنچنے والا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں یہاں پہ، آپ کے جو بھی ہے فرینڈ ہے، ریلیٹیو کے، میں کھڑا ہوں سیفٹی کے لیے. جب آپ پہنچیں گے آپ اس کو لے کے اٹھا کے جائیں گے، پھر میں جاؤں گا یہاں سے. آپ صرف اس میں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ قوم ترقی کر رہی ہے، کس وجہ سے کر رہی ہے؟ مذہب کے نام پہ ترقی نہیں کر رہی، انسانیت کے نام پہ ترقی کر رہی ہے. اس میں وہ انسانیت کا اندر گھٹا ہوا جذبہ ہے، پیدائشی جذبہ ہے کہ جو سیکھا ہے ماں باپ سے، اس نام پہ ترقی کری. وہ پولیس آفیسر آ کے اپنی گاڑی کے ساتھ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. فکر مت کرو، تمہارا جو بھی ہے وہ تھوڑی دیر 15-20 منٹ میں آئے گا، میں ہلوں گا نہیں یہاں سے تمہاری سیفٹی کے لیے. میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں جب تک کہ وہ تمہیں آ کے اٹھا کے آگے نہ لے جائے. میں ویریفائی بھی کروں گا کہ وہی بندہ ہے. تم اس سے ملے ہو کبھی؟ میں نے کہا اس سے کبھی نہیں ملا ہوں، صرف فون پہ بات ہوئی ہے. اس نے کہا جب وہ آئے گا میں ویریفائی کروں گا کہ وہی بندہ ہے، اس کے بعد میں یہاں سے روانہ کروں گا. 15 منٹ کے بعد تقریباً وہ بندہ وہاں پہ پہنچ گیا گاڑی کے ساتھ. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بندہ بھی پاکستانی تھا، لیکن بہت عرصے سے امریکہ رہ رہا تھا، بہت عرصے سے. اس میں بھی وہ انسانیت کا جذبہ وہ آ چکا تھا جو کہ ہم یہاں پہ بھول چکے ہیں بالکل قطعی طور پہ. وہ میری صرف مدد کرنے کے لیے، اس کو کوئی پیسہ مجھ سے نہیں مل رہا تھا، صرف میری مدد کرنے کے لیے کہیں سے آیا تھا، مجھے اٹھا کے کہیں اس نے ڈراپ کرنا تھا. جب وہ پہنچا تو پولیس آفیسر نے اس سے کاغذات، مطلب ڈرائیور لائسنس لے کے ویریفائی کیا کہ یہ وہی بندہ ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے. اس کے بعد سامان رکھوایا میری گاڑی میں اور مجھے روانہ کیا. اس کے بعد پولیس گاڑی اپنی چلی گئی. پولیس کو کوئی فائدہ مجھ سے نہیں ملنا تھا، کوئی پیسہ مجھ سے نہیں ملنا تھا، صرف تھینک یو ملنا تھا مجھ سے. جو میں نے اس کو تھینک یو کہہ دیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری. وہ چلا گیا اپنے. اب یہ صاحب مجھے لے کے گاڑی میں پہنچے. آگے کی داستان بہت دلچسپ ہے، وہ بھی آپ نے سننی ہے. میں لمبی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو، میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آگے کی داستان کیا ہوئی اور کیا نہیں ہوئی. اس کے اندر بہت ہی سیریس میسیج ہے. پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے، جاننے کی کوشش کیجئے کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. ہم لوگ بھول چکے ہیں اس انسانیت کو. ہم لوگ بہت مسلسل تقریریں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں ادھر ادھر مذہب کے نام کے اوپر. وہ بھی ساری باتیں میں کرنے جانے والا ہوں اگلی ویڈیو میں، انتظار کیجئے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، اس سے آگے ایک اور بڑے میسیج والی کہانی ملنے والی ہے آپ کو. میری ہی داستان ہے اور ریئل داستان ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. یہ صحیح والی داستان ہے. اگلی ویڈیو میں بخیسا بتاؤں گا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں بتا رہا ہوں ساری باتیں. اس میں بہت بڑا ہڈن میسیج ہے. پلیز میری اگلی ویڈیو کے لیے آپ انتظار کیجئے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کو میں اگلا جو حصہ ہے اس کہانی کا وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس لیول پہ انسانیت کے پہنچیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے امریکہ میں، دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ساتھ، دوسرے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ، جن کا مجھ سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہو سکتا تھا. صرف انسانیت کے نام پہ انہوں نے اگلا اسٹیپ کیا لیا اور کس طرح سے میری زندگی وہاں پہ شروع ہوئی. تو اس لیے انتظار کیجیے گا. چلیے پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.